हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एकेडमिक प्लस में, जहां तीसरा मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 की सीरीज का चैप्टर 1 का 5th पार्ट है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जी ऑफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स गिवन है हमारे पास मोड एक्स और जी एक्स गिवन है दैट इज मोड 5x-2। तो चलिए निकालते हैं पहले जी एफ निकालने के लिए दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। सिंप्लीफाई के बाद मैं क्या लिखता हूँ, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज मोड एक्स, तो जी ऑफ मोड एक्स। इसके बाद हमें निकालना है जी ऑफ मोड एक्स। जी ऑफ मोड एक्स निकालने के लिए हम क्या है एक्स की जगह क्या मोड एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, दैट इज मोड 5 मोड x-2। तो ऐसे हम क्या है जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्या है हम क्या है एफ ऑफ जी एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। इसको क्या है सिंप्लीफाई के बाद क्या लिख सकते हैं हम एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास दैट इज मोड 5x-2। सिमिलरली हमारे पास क्या है एफ एक्स की वैल्यू है दैट इज मोड एक्स, तो क्या है इस वैल्यू को क्या है एक्स में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट इज मोड ऑफ मोड 5x-2। इसको क्या है फर्दर क्या हम लिख सकते हैं दैट इज मोड ऑफ 5x-2। तो ऐसे हम क्या है एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्न है, फाइंड जी ऑफ एंड एफ ऑफ जी इफ फंक्शन हमारे पास इस बार गिवन है दैट इज 8x³ एंड जी एक्स गिवन है दैट इज x⁻1/3। तो चलिए पहले निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स। इसकी को क्या है सिंप्लीफाई के बाद मैं क्या लिखता हूँ जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 8x³। तो जी ऑफ 8x⁻3 निकालना है हमें। जी एक्स हमारे पास गिवन है दैट इज x⁻1/3। इसको क्या है यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट इज 8x⁻3 बाय में होल 1/3। इसके बाद क्या है मैं 8 को क्या है 2⁻3 में भी लिख सकता हूँ, दैट इज 2⁻3 x⁻3 और होल पावर में 1/3। यहाँ से क्या है हमारा क्या है 3 से कट गया दैट इज 2x। तो हमारे पास क्या है जी ऑफ एफ एक्स आ गया दैट इज 2x। तो ऐसे हम क्या है जी ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम क्या है एफ ऑफ जी एक्स भी निकाल सकते हैं दैट इज एफ ऑफ जी एक्स। और इसको क्या है सिंप्लीफाई के बाद क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमारे पास x⁻1/3, इट मीन्स एफ ऑफ x⁻1/3। इसके बाद हमारे पास क्या है एफ एक्स की वैल्यू है दैट इज 8x⁻3। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की जगह दैट इज 8x⁻1/3 होल पावर बाय में 3। तो यहाँ से क्या है 3 से कट जाएगा और दैट इज 8x। तो ऐसे हम क्या है एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ एफ फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स हमारा गिवन है 3 - x⁻3 होल पावर में 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमें निकालना है क्या होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। इसको क्या है सिंप्लीफाई के बाद हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये गिवन है। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा 3 - x⁻3 होल पाई में 1/3 और दैट इज ये हमारे पास क्या है एफ एक्स। फर्दर हमें क्या है इसका एफ एक्स निकालना है। तो इट मीन्स हम ये वैल्यू क्या है कम्प्लीटली क्या है एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 - x⁻3 होल पाई में 1/3 और इसकी पावर होगी 3 एंड होल की पावर 1/3। यहाँ से क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद क्या है माइनस हमारे पास क्या है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 3 प्लस x⁻3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और इसकी होल की पावर है 1/3। तो यहाँ से क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या है x बचेगा। तो एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है x, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। इफ एफ एक्स हमारे पास क्या है 4x + 3 बाय में 6x - 4 और x क्या है नॉट इक्वल टू 2/3। तो शो करना है एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है पहले क्या है एफ ऑफ एफ एक्स को क्या है x के इक्वल प्रूव करना है, उसके बाद क्या है इसका इनवर्स निकालना है।
तो इस क्वेश्चन में हमें पहले शो करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या है इज इक्वल टू एक्स के इक्वल है, और देन हमें क्या है उस एफ का इन्वर्स निकालना। तो किसी भी फंक्शन को हम इनवर्टेबल फंक्शन कब बोलेंगे? मान लीजिए हमारे पास क्या है फंक्शन डिफाइन है दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई, और जो एफ फंक्शन है वो हमारा क्या है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो जी फंक्शन हमारा क्या है इस तरह डिफाइन है दैट इज वाई टू एक्स, और यदि हमारे पास क्या है जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं वो हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स के इक्वल होता है, और एफ ऑफ जी फंक्शन है वो क्या है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल होता है। इट मीन्स हमारे पास जो जी फंक्शन है दैट इज वो क्या है इनवर्स है एफ का। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्या है कुछ सिमिलर है। इट मीन्स हमें यदि हम ये प्रूव कर देते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के है, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या है सेल्फ इनवर्स है। तो ऐसे हम क्या है इस फंक्शन का इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स हमारे पास यदि एक्स के इक्वल है, तो इसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या लिख सकते हैं दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है दैट इज 4x + 3 बाय में 6x - 4। ये हमारे पास हो गया एफ कंप्लीट एक्स। सिमिलरली क्या है हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, तो इट मीन्स ये वैल्यू हमें क्या है एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा दैट इज 4x + 3 बाय में 6x - 4 + 3 होल बाय में 6 4x + 3 बाय में 6x - 4 - 4। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई के लिए क्या है मैं इसको क्या है एलसीएम ले लेता हूँ। दैट इज हमारे पास क्या होगा 6x - 4 और ये ऊपर हो जाएगा दैट इज 16x + 12 और यहाँ पे होगा दैट इज 18x - 12। सिमिलरली क्या है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा 24x + 18 दैट इज -24x + 16 होल बाय में 6x - 4। यहाँ से 6x - 4 ये इससे कट जाएगा और -24 क्या है 24x से, और यहाँ पे क्या है 12 क्या है हमारे पास क्या -12 से कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 16x + 18x, ये हमारे पास क्या होगा 34x। सिमिलरली हमारे पास नीचे क्या बचा 18 + 16 दैट इज 34। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x। इट मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है सेल्फ इनवर्स है। तो इट मीन्स इनवर्स हमारा क्या है फंक्शन का क्या होगा तो सेम वैल्यू दैट इज यही हमारा क्या इनवर्स होगा फंक्शन का। तो ऐसे हम क्या है किसी भी फंक्शन का इनवर्स और उसके कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स। तो अब हमें क्या है इन फंक्शन का ही बताना है कि इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने का एक तरीका है यदि हमारा फंक्शन क्या है 1 1 एंड ऑन टू है तो इट मीन्स क्या है इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए चेक करते हैं फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है यहाँ वैल्यू से इन वैल्यू से, और फंक्शन के मैपिंग कैसे है हमारा 1 10 से है 2 10 से। इट मीन्स हमारा क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है सेम वैल्यू से मैप है। इट मीन्स हमारा फंक्शन f क्या है वो 1 1 नहीं है 1 1 नहीं है। इट मीन्स क्या है हमारे फंक्शन का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हम क्या है सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। जी फंक्शन हमारा क्या है 5 6 7 8 से 1 2 3 4 तक है, और जी फंक्शन हमारा मैप कैसे है 5 क्या है 4 से है, 6 क्या है 3 से, 7 क्या है 4 से और 8 क्या है 2 से। तो आप ये देख रहे होंगे हमारा के पास क्या है 5 और क्या है 7 सेम वैल्यू से मैप है। इट मीन्स हमारे पास क्या है दो वैल्यू क्या है सेम वैल्यू से मैप है। इट मीन्स ये हमारा क्या है 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसे हम कह सकते हैं इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स। तो इस फंक्शन में भी हमें बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 2 3 4 5 से क्या है 7 9 11 13। 2 हमारा मैप क्या है 7 से, 3 क्या है 9 से, 4 क्या है 11 से मैप है और 5 क्या है 13 से मैप है। तो आप ये देख रहे होंगे हमारा क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू से क्या है मैप है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है फंक्शन 1 1 है। सिमिलरली क्या है और हमारे पास क्या है यहाँ ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन के सारे वैल्यू
के लिए क्या है, प्री इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। और यदि कोई फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू है, इट मीन्स वो हमारा फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। इट मीन्स इस फंक्शन का हमारा क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। कंसीडर फंक्शन क्या है हमारा, क्या 1 2 3 से डिफाइन है ABC तक, और गिवन बाय F1 पे हमारा A है, F2 पे क्या है B है, एंड F3 पे हमारा क्या है C। फाइंड करना है F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू F। तो आप ये देख रहे होंगे ये हमारा क्वेश्चन क्या सिमिलर है जैसे हम क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन को प्रूव करते हैं। तो चलिए क्या है, मैं एक फंक्शन g क्या है कंसिडर कर लेता हूँ सच दैट हमारे पास क्या डिफाइन है ABC से 1 2 3 तक। एंड जी फंक्शन हमारे पास क्या है, मैप कैसे है, जी ए पे हमारे पास वैल्यू है 1, जी बी पे वैल्यू है हमारे पास 2, एंड जी सी पे वैल्यू है हमारे पास क्या है 3। और यदि हम ये प्रूव करते हैं कि जी ऑफ एफ फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन 1 2 3 के इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, जी फंक्शन क्या है, इनवर्स है एफ का। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो फंक्शन एफ को क्या है, मैं x टू y कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। और इसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या लिखते हैं, दैट इज जी ऑफ एफ एक्स। अब क्या है, हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज x की वैल्यू क्या है 1 2 3 पे। तो x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, दैट इज जी ऑफ f1। f1 की वैल्यू हमारे पास दैट इज a, तो जी ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1। सिमिलरली क्या है, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ f2। f2 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज b, तो जी ऑफ b हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2। सिमिलरली क्या है, एट x इज इक्वल टू 3, तो जी ऑफ f3। तो f3 की वैल्यू है हमारे पास c, तो जी ऑफ c हमारे पास क्या होगा, दैट इज 3। इट मीन्स हमने क्या है जी फंक्शन जो कंसिडर किया है वो क्या है, इनवर्स है फंक्शन f का। तो यही हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज f इनवर्स। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स करेंगे वो हमारा क्या है, फंक्शन होगा, दैट इज f इनवर्स हमारे पास क्या है, g। इट मीन्स g फंक्शन का इनवर्स आएगा हमारे पास, दैट इज वो कैसे डिफाइन होगा, 1 2 3 से ABC तक। और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन दैट इज सेम इज इक्वल टू f। तो ऐसे हम क्या फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।